हेलो एवरीवन, अगर आप भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यूट्यूब पे हम चारों टीचर से पढ़ते हैं, अगर आप हमसे चाहते हैं और सिस्टमेटिक वे में पढ़ना तो अनअकैडमी पर अभी अभी हमारा एक बैच लाइव हुआ है जिसमें मेंस की क्लास शुरू होने वाली है आज से, जिसमें हम चारों के साथ साथ हमारी पूरी टीम यानी कि जीए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के साथ साथ कंप्यूटर और हिंदी क्लासेस भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दी गई हैं। दोस्तों, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए 30% ऑफ चल रहा है अनअकैडमी पर, जहां पर 6 महीने के साथ 1 महीने का एक्सटेंशन भी आपको मिल रहा है और इसकी फीस है 2399। अगर आप 1 ईयर के लिए परचेज करते हैं तो इसके साथ साथ आपको 2 महीने का एडिशनल मिल रहा है जिसकी फीस है 3199। अब ये फीस इतनी होगी कैसे, जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे AVP। अगर 1% ये कोड काम नहीं करता तो कोड इस्तेमाल कीजिएगा AVP10। दोस्तों, इसके साथ साथ ये तो प्लस की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप चाहें तो यहां पर आइकनिक का भी सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं जिसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि यहां पर आपको फिजिकल बुक्स भी प्रोवाइड की जाती है। तो हमसे जुड़ना चाहते हैं और जितने भी बैचेस अनअकैडमी पर चल रहे हैं और जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िएगा हमारे इस बैच में। ऑल दी वेरी बेस्ट। दोस्तों, जिसे अभी अरुण सर ने आपको छोटी छोटी चीजें बताई कि किस तरीके से क्या करना है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि हम किस जगह स्टैंड कर रहे हैं। मतलब देखो, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हम लोग, है ना, कि हम किस जगह स्टैंड कर रहे हैं। कि जिसे अगर आरआरबी पीओ की बात करते हैं, पहले हम लोग आरआरबी पीओ की कट ऑफ जाएगी 50 से लेकर 55 नंबर तक, सही बात है। तो हमें इन हाउ अभी हमारा जो टारगेट होना चाहिए, पहले 50 मार्क्स होना चाहिए। भाई कर ज्यादा के लिए तो 80 नंबर तक जा सकते हो। पहले आरआरबी पीओ की बात करें, हमारा टारगेट पहले होना चाहिए 50 नंबर का, है ना। जब 50 आ जाएंगे तो हम उसके आगे का सोचेंगे। अगर हम पहले ही सोचने लगे कि हम तो 70 नंबर लाने की प्रैक्टिस करेंगे, 70 की प्रैक्टिस करेंगे, तो 50 भी नहीं आ पाएंगे। तो पहला हमारा इनिशियल स्टेज पे टारगेट होना चाहिए हर बच्चे का कि नंबर हमारे कितने चाहिए, 50। क्योंकि देखो, मॉक वाले भी ना थोड़ा सा मॉक ऊपर लेवल का बनाते हैं जिससे कि ज्यादा ओवर एक्साइटेड ना हो जाओ, ज्यादा आपको ये ना लग जाए, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाओ कि यार अब तो मेरा एग्जाम निकल गया, कि मेरे तो 60 नंबर आ रहे हैं। खुद बताइए, अगर कट ऑफ 50, 52, 53, 54, 55 है और आप 60, 65 लाने लगे तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा। तो मॉक वाले और हम लोग इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि नहीं, बच्चे को लेवल में रखो, इसके नंबर 40, 45, 48, 52 तक ही आए। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो इस साइकोलॉजिकली हम लोग तो ये काम करते हो, हमें पता है कि हम पेपर ऐसे सेट करेंगे कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाओ, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चा क्या करेगा, नुकसान कर लेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो जिस बच्चे के इस समय, पहले मैं थोड़ा सा आपको पॉजिटिव लेकर आता हूं, अगर 40 से नीचे हैं, 40 से नीचे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी हमारा क्या आ गया है, जून आ गया, जून का भी मिड हो चुका है। पर 40 से ऊपर आ रहे हैं तो डरने की बात नहीं है, पॉजिटिव साइन है। हमें कितना नंबर की लड़ाई करनी है, 10 नंबर और। पहले छोटी छोटी लड़ाई करेंगे, देखो छोटी छोटी लड़ाई करेंगे और उनको जीतेंगे, छोटी छोटी लड़ाई करके उनको जीतेंगे। 40 से नीचे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि 40 तो देखो आने चाहिए, 45 मिनट में 40 नंबर नहीं आ रहे तो दिक्कत की बात है। जिनके 40 से कम आ रहे हैं, मैं इस समय रीजनिंग और मैथ हारों से लिख दो कि बिलो 40 तो एक अलग कैटेगरी हो गई, बिलो 40, बिलो 40 एक अलग कैटेगरी, 40 टू 50 सर एक अलग कैटेगरी बना दो, बिलो 40 एक अलग बनाओ। हाँ लिख दो ऐसे लिख दो, बिलो 40 एक, 40 टू 50 एक, 50 प्लस, 50 प्लस एक, सर 55 प्लस भी लिख दो, 55 प्लस लास्ट। आप सर इनका कैलकुलेशन, और उधर पर सर एक काम और करो, उधर बिलो 35 भी लिख दो। आप एक काम करो, मैं थोड़ा सा उधर उधर ले, सबसे पहले बिलो 35। अब आपको कुछ नहीं लिखना, अभी आप कुछ मत लिखिए। सर एक बार आप कमेंट ऑफ कर दीजिए जिससे इनका ध्यान सुनने पे रहे, थोड़ी देर कमेंट ऑफ कर दीजिए, कमेंट ऑफ कर दीजिए इनके आप। अब मेरी बात सुनने पर फोकस करना है, क्योंकि हमारा मकसद है आपसे रिजल्ट निकालना, और मेन रिजल्ट कौन सा, मेंस वाला, नौकरी दिलवानी है। प्री 4 निकाल के भी कुछ नहीं होने वाला। आज आप आए हो रात के 10 बजे संडे को, तो कुछ फायदा तो होना चाहिए ना, कुछ फायदा होना चाहिए। अब सबसे पहले अगर आप बिलो 35 है, सर आप पहला सबसे पहले वाले के लिखिए,
सबसे पहले वाले के लिए, सबसे पहला बिलो 35, बिलो 35, उसी के नीचे लिखिए, उसी के नीचे, हाँ इस पे लिख दीजिए 100% प्री, 100% प्री फोकस करना है इसको, 100% प्री फोकस, क्योंकि अभी इसकी रेंज है ही नहीं, अभी मेंस वाली रेस में तो ये है ही नहीं। सर सबसे आखिरी वाले पे आ जाइए, सबसे आखिरी वाले पे इसको लिखिए मैथ की प्रैक्टिस 1 to 2 आवर, 1 ईयर लिखिए इसके लिए, 1 आवर प्री और 1 आवर रीजनिंग की प्रैक्टिस, 1 आवर रीजनिंग प्री। और सर बाकी लिखिए, मतलब इसका मतलब हो गया 20% प्री, 80% मेंस, क्योंकि ये सबसे आगे है। सर ये मैक्सिमम वो बच्चा होगा, ये मैक्सिमम वो बच्चा होगा जो ऑलरेडी पिछले साल भी प्री निकाल के बैठा होगा काफी सारा, इसने कुछ मेंस भी दिए होंगे इसलिए मैं यहां पर पहुंच गया है। कुछ इसमें वो बच्चे होंगे जो ऑलरेडी क्लर्क की नौकरी कर चुके हैं। एक बार सर कमेंट ऑन करिए, मैं इनके जरा कमेंट जानना चाहता हूं कि ये दोनों तो हो गए अलग, बाकी तीन के लिए मैं अभी स्ट्रेटेजी बताऊंगा क्या करना है। पहले मुझे बताओ ये क्लियर है कि एक को तो सारा 100% फोकस करना है क्योंकि वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर रहा, अभी बहुत पीछे है, एक रेस में बहुत आगे है, पर हम इग्नोर नहीं कर सकते कि आपको 100% मेंस पढ़ लो, नहीं, आपको 20% तो प्री पढ़ना पड़ेगा। क्या यहां दोनों क्लियर हो पा रहे, दोनों को क्लियर हुआ? अभी देखो निधि थोड़ा सुनने पे ध्यान लगाओ बच्चे, देखो हर बच्चे से हमारा एक और कहना है कि सुनने पर अगर विश्वास करोगे तो आपके सवालों के जवाब हम देंगे, लेकिन अभी सुनो, अभी बहुत जरूरी बात कर रहा हूं मैं आपके लिए, शायद सिलेक्शन का रास्ता खुल जाए आप लोगों के, थोड़ा समझ के बात समझने पर ध्यान लगाओ, बहुत जरूरी बातें हो रही हैं। अब बात करते हैं बिलो 40 वालों के लिए। अब बिलो 40 में सर इसमें एक एरो दो ऐसे बनाइए, क्रॉस वाले, ऐसे वाले, लेफ्ट में आइए, हाँ अब पहले वाले में लिखिए प्री, प्री कॉन्सेप्ट, प्री कॉन्सेप्ट। सेकंड पर आइए, इसी में सेकंड पे मेंस कॉन्सेप्ट, मेंस कॉन्सेप्ट। सर आप और हम इतने साल हो गए, हम लोगों को 9-9 10-10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप 45 मिनट में 30-40 से भी नीचे आ रहे हो, कभी आपके 38 आ रहे हैं, कभी 39 आ रहे हैं, कभी 41 भी आ रहे हैं, कभी 35 भी आ रहे हैं, तो वहां प्रॉब्लम है आपको सबसे पहले एक्यूरेसी की। सर उसके प्री के नीचे लिखिए, कॉन्सेप्ट के नीचे एक्यूरेसी, वो एक्यूरेसी में आप 3-4 गलत करते होंगे, है ना? अब जरा जो 40 से नीचे वाले वो अपना लिख के बताओ कितने गलत करते हो आप, वो लिख कर, 40 से नीचे वाले बताएंगे अभी, बाकी नहीं, 40 से नीचे वाले बताओ कितने गलत करते हो। अब देखो विकास तो कह रहा है 10 गलत कर लेता हूं सर, 5 गलत कर लेता हूं सर, 4-5 सर, अप्रोक्स लिख देना, 5 मार्क्स लिख दो, अप्रोक्स 5, अप्रोक्स 5 कर लेते हैं। अब सुनने की कोशिश करते हैं, सोचकर देखिए, आप 40 के आसपास तो कर रहे थे, 38 मान लेता हूं मैं, 38 मान लेता हूं, और ये 5 ये वाले जो आप गलत कर रहे हो 43, और इन 1.5 नंबर इन आपका कटता होगा 44.5, तो इसका मतलब है 45 नंबर तो आप भी डिजर्व करते थे अगर आप एक्यूरेसी पर काम करते, अगर आप एक्यूरेसी पर काम करते तो आपके भी 45 बन रहे हैं, आपके भी 45 बन रहे हैं, लेकिन आपकी लापरवाही आपको नीचे लेके जा रही है, आपकी लापरवाही। तो आपको काम करना है, सर यहां लिखिए इनको 80% प्री, 80% प्री और 20% मेंस। अब इनको लगेगा 20% क्या है ये मेंस वाला, अब मैं आपको समझाता हूं 20% मेंस में है क्या। पहले मुझे बताओ हमारा सेशन कौन से वाले बैंक की तैयारी के लिए है, जरा बताइए, कौन से वाले बैंक की तैयारी के लिए आज हम बैठे, जरा लिखकर बताओ जल्दी जल्दी। आरआरबी। सर इसी के नीचे अब लिखिए कंप्यूटर, हाँ साइड में यही लिख दो, यही लिख दो, हाँ एक लाइन ऐसे खींच दो सर, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल खींच दो बीच में से, हाँ यही से, यही से पूरा बीच में खींच, ऊपर ऊपर, हाँ और ऊपर येलो वाले से, और थोड़ा ऊपर कर दो, चाहे थोड़ा और ऊपर कर दो सर, पूरा हॉरिजॉन्टल खींच दो, हाँ पूरा खींच दो लास्ट तक, लास्ट तक खींच दो, लास्ट तक, जहां अप्रोक्स लिखा ना 5 क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल पूरा ऐसे खींच दो, ऐसे ऐसे, और ऊपर और, हाँ खींच, बस बस बस। अब इसके नीचे लिखो कंप्यूटर, इसके नीचे लिखो सर इंग्लिश/हिंदी। भावना भी सुनने पे काम करो, इसी चक्कर में आपका फेल होते हो क्योंकि सुनती नहीं हो, इंग्लिश हिंदी। इसके नीचे लिखो जीए,
सुनने पर फोकस करो, अभी सुनने का सेशन है, अभी सुनने वाला काम चल रहा है। बस 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 सर बस। खुद बताइए, अगर इस समय 40 से कम नंबर आ रहे हैं तो प्री में भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। और मेंस अगर अभी नहीं पढ़ा 20%, 20% का मतलब अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो तो मतलब 10 घंटे अगर माने तो 8 और 2, 10 घंटे अगर माने तो 8 और 2। क्यों? क्योंकि वरना कंप्यूटर में भी आपको कट ऑफ निकालनी है, वो भी नहीं निकलेगी। इंग्लिश और हिंदी किसी ना किसी में तो करना पड़ेगा मेहनत, क्योंकि अभी आप रीजनिंग और मैथ ही पढ़ रहे होंगे। और जीए भी याद नहीं होगी आराम से, क्योंकि प्रेशर होगा। क्योंकि आप भी जानते हो अगस्त में कितने पेपर है? 3। जैसे आरआरबी पीओ खत्म होगा, क्लर्क आ जाएगा, क्लर्क खत्म होगा, आईबीपीएस क्लर्क आ जाएगा, आईबीपीएस पीओ आ जाएगा। तो हमें अभी 80-20 का रेशियो लेके चलना है। क्या बात समझ में आ रही है? यस और नो? वरना वो छूट जाएगा, फिर प्री ही निकल पाएगा, मेंस नहीं निकल पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? 80-20 रखना अगर आपका बिलो 40 है तो 80-20। अब आते हैं 50+ वालों पर। 50+ वाले क्या करेंगे दोस्तों? सर इनको लिखो 40% प्री, 60% मेंस। अरुण सर 50+ वालों में लिखिए 50+, 50+, 50+। हाँ, 40% प्री, 60% मेंस। अब इसमें 60% में ज्यादा काम किसके ऊपर करेंगे? कंप्यूटर का याद करने पे। भाई याद करना है कंप्यूटर, जीए याद करने पे, हिंदी इंग्लिश में जो आपने ऑप्ट किया उसको पढ़ने पर, और रीजनिंग मैथ पढ़ने पर। ठीक है? और 40% प्री में तो 2 ही पढ़ने हैं आपको, रीजनिंग और मैथ। क्या समझ में आ रहा है? अगर आपके 50+ है, 40% प्री, 60% मेंस। और ये सबसे जो खतरनाक है, जो सिलेक्शन रिजेक्शन दोनों के बीच में खड़ा है, वो 40 से 50 जो मेजॉरिटी है, उनको 60% प्री करना है। अभी अभी बताऊंगा 60% प्री क्यों। सर लिखिए बीच वाले में 60% प्री, 40% मेंस। 60% प्री, 40% मेंस। अब 60% क्यों? क्योंकि जब तक आप कम से कम 5 पेपर में लगातार 50+ नहीं लाओगे ना, तो इसका मतलब है आप भी डेंजर में हो। नाप इधर के, नाप इधर के। आपको ये भी नहीं ध्यान रहेगा आपको आता क्या है, ये भी नहीं ध्यान रहेगा नहीं आता क्या है, पर आपकी प्रॉब्लम है। सर लिखिए इनके नीचे डिसीजन मेकिंग। इनको ये नहीं पता मैथ में क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, और रीजनिंग में इनसे कौन सा पजल बन जाएगा, कौन सा नहीं बनेगा। डिसीजन मेकिंग, कभी इनकी पजल बनती होगी, कभी इनको अटकवा देती होगी 3-4 नंबर। यही होता होगा ना कि आखिरी में जाके 2-3 नंबर बना ही नहीं, पजल ही नहीं बना, या डी आई नहीं प्रॉपर सॉल्व हुई। तो इनका 4-5 मिनट हमेशा खराब होता है। किस किस के, ये मेरी बात से एग्री करते हो कि सर 3-4 मिनट पक्का खराब ही होता है पेपर में, आखिरी का वो भी यही हो रहा है। देखो सर लिखना भी शुरू कर दिया। तो मैं डॉक्टर, मैं अंतर्यामी नहीं हूं, पर मुझे आपकी बीमारी पता है, क्योंकि मैं इसी चीज का डॉक्टर हूं। समझ पा रहे हो? इसका मतलब आपको जो दवाई दे रहे हैं अरुण सर और मैं यहां बैठकर, बिल्कुल सही दे रहे हैं। आपको इस पे काम करना है बच्चों। जो 4-5 मिनट आपकी खराब हो रही है, वो कैसे बंद होगी? जब आपका डिसीजन सही होगा। जब आपका डिसीजन सही होगा। डिसीजन कैसे? कि आप जिस क्वेश्चन पर जा रहे हो उस क्वेश्चन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। आपको ये लगने लगता है यार ये वाली डेली लग रहा है थोड़ी सी टफ है, दूसरी आसान होगी। यही लगता है ना? ये लग रहा है ये वाली पजल टफ है, दूसरी वाली आसान होगी। और ये हर पेपर में आपको लग रहा है कि अगली वाली डीआई आसान होगी, अगला पजल आसान होगा। तो ये कंसंट्रेशन नहीं होने की वजह से है ना? तो ये दूर कैसे होगा? जब हम ये वाला फोबिया हटा देंगे। जैसे कोविड आया था, तो कोविड के समय बीच बीच में लग रहा था ना सांस नहीं आ रही है, लग रहा है हमें भी कोविड हो गया है, और शाम तक बुखार भी हो जाता था इस चक्कर में, क्योंकि हम फील करने लगते थे वो चीजें। लग रहा है आज हवा ही नहीं आ रही, ऑक्सीजन नहीं आ रही है, लग रहा है। तो हम जब मान लेते हैं ना, तो चीजें हमारे ऊपर हावी होना शुरू हो जाती हैं। जब हम मान लेते हैं तो चीजें हावी होना शुरू हो जाती हैं। और आपको यह भी लगता होगा ना, सर इसके नीचे लिखो री रीड, री रीड। इसी के नीचे से डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग है। हाँ, डिसीजन मेकिंग के नीचे री रीड। इसके नीचे एक और लाइन लिखो, डेटा मिसिंग। हाँ, इसी के नीचे लिख दो डेटा मिसिंग शॉर्ट में। तो कभी कभी आप या तो मैथ में डेटा मिस कर देते होंगे पढ़ते वक्त, या रीजनिंग में लाइन मिस कर देते होंगे। ये कर देते हो ना? ये सबसे ज्यादा गलती आप लोग करते हो।
वो बिलो 40 वाले भी नहीं करते ये, क्योंकि उनको कम आता है। बिलो 35 वाले तो और कम करते हैं। तो ये होता है सर, देखो ये लिखना शुरू कर रहे हैं, हाँ सर यही मैक्सिमम हो रहा है सर। तो अरुण सर आप मुझे ये बताओ, क्या री रीडिंग जो प्रॉब्लम है वो कैसे दूर होगी? और जो डेटा ये मिस पढ़ लेते हैं, मतलब लिखा है 6456, इन्होंने पढ़ लिया 6546, तो इसकी जो प्रॉब्लम है वो इनकी क्यों हो रही है? मुझे ऐसा लगता है इसलिए हो रही है क्योंकि इन्हें लगता है आज 50 से ज्यादा लाना है, आज तो 55 लाना ही लाना है। यही हो रहा है ना आपके साथ, आज तो 55 लेकर ही आऊंगा, आज तो 56 लाऊंगा ही लाऊंगा, देखता हूं आज कैसे नहीं आता। ये जो ओवर परफॉर्मेंस का बर्डन आप लोगों ने अपने आप को दिया है, पहले उसको थोड़ा हटाइए, उसको थोड़ा हटाइए। ईगो पे नहीं लेना है एग्जाम को। अरुण सर अब आप ओवरटेक कीजिए। पहले मुझे बताओ, जो मैंने अभी बात बताई ये कितने लोगों को अच्छी लगी, जरा अपने कमेंट मुझे दीजिए, क्योंकि मैंने पूरा आपके लिए एक पिक्चर क्लियर कर दी। आगे का तो अरुण सर आपको टेक ओवर करेंगे। पिक्चर क्लियर हो रही है? अब मैं आपके घर में आपको देखने नहीं आता, लेकिन मुझे पता ही है आपके साथ होती है। तो काम करेंगे इस पे सभी लोग। 35 वाले इस पर काम करिए, बिलो 40 वाले इस पर काम करिए, 40 50 इस पे, 50 प्लस इस पे और 55 प्लस इस पे।